एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। माय नेम इज़ अमी सिंह। अगेन कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं हम आज के वीडियो में डील करने वाले हैं आपके CUET बायोलॉजी 2025 पेपर के लिए। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, द प्रोसेस ऑफ कटिंग आउट DNA फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एगरोज जेल एंड देयर एक्सट्रैक्शन फ्रॉम जेल पीस इज़ नोन एज। तो ये पूरा प्रोसीजर क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपका इल्यूशन। सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें PCR पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, उनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके अपना करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहला जो स्टेप होगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, ठीक है, तो सबसे पहले क्या होगा आपका? सबसे पहले हम डबल स्ट्रैंडेड DNA जो है उसको क्या करेंगे? डीनेचर करेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आएगा आपका नंबर 1 में। तो सी आपको C एंड D में दिया हुआ है, A एंड B यहाँ से क्या हो गया? एलिमिनेट हो गया। अब जब हमने इसको डीनेचर कर लिया, डीनेचर करने के बाद हम क्या करेंगे? एनिलिंग करेंगे, ठीक है। तो B आएगा सेकंड नंबर पे, CB। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें ही दिया हुआ है। एनिलिंग हुई, एनिलिंग होने के बाद यूज़ ऑफ DNA पॉलीमरेज एंड डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड्स जो है ये करेंगे, हम इनको यूज़ करेंगे। फिर उसके बाद एन एक्सटेंशन ऑफ प्राइमर होगा, देन एम्पलीफिकेशन। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा करेक्ट, CBEAD, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है द फ्रूट विच डेवलप्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। इस तरीके का फ्रूट जो है वो क्या कहलाता है आपका? तो यहाँ पर ध्यान देना है, फ्रूट के रिगार्डिंग पूछा है, ठीक है। तो ये फ्रूट आपका कहलाएगा पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ओजोन डिप्लीशन इन द स्ट्रेटोस्फेयर इज पर्टिकुलरली मार्क्ड ओवर। किस रीज़न में इसको देखा गया है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 1 एंटार्क्टिक जो रीज़न है वहाँ पर इसको देखा गया ओजोन डिप्लीशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेरर ऑफ बंगाल इज़ अनदर नेम ऑफ। ये किसका दूसरा नाम है? ये है आपका इकोर्निया क्रेस्पीज जो है इसका नाम है अनदर टेरर ऑफ बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है द अडेप्टिव रेडिएशन इज़ प्रेजेंटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके थ्रू अडेप्टिव रेडिएशन जो है वो प्रेजेंटेड होती हैं, वो आपको निकाल के करेक्ट आंसर जो है यहाँ से आपको अपना निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले डार्विन फिंचेस जो हैं वो भी रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन को। उसके बाद कोला एंड बॉम्बैट जो है ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन को। उसके बाद टाइगर कैट एंड शुगर ग्लाइडर ये भी रिप्रेजेंट करते हैं अडेप्टिव रेडिएशन को। तो A, B एंड C ये आपके करेक्ट आंसर हैं। तो ऑप्शन नंबर जो C है इसी में आपको दिया हुआ है A, B एंड C। सो आंसर आपका करेक्ट क्या हो गया? ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम। कोलोस्ट्रम जो है उसमें कौन सी एंटीबॉडी जो है वो प्रेजेंट होती है? तो IgA जो है एंटीबॉडी उसमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट आर एग्जाम्पल ऑफ। किसके एग्जाम्पल है? टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के ये एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूलो वायरसेस, ठीक है। वैक्यूलो वायरसेस जो है उसके रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट आपको दिए हुए हैं, उन स्टेटमेंट्स में से करेक्ट स्टेटमेंट निकाल के अपना करेक्ट आंसर जो है वो आपको चूज़ करना है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट जो है वो ये है दे अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपॉड्स, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद जो ऑप्शन नंबर D है वो करेक्ट है रिगार्डिंग वैक्यूलो वायरस। दे शो नो नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट्स, मैमल्स, बर्ड्स, फिशेस एंड नॉन टारगेट इंसेक्ट्स। तो A एंड D जो है वो ही स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है विद रिगार्डिंग वैक्यूलो वायरसेस। सो A एंड D किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर B जो है उसमें आपको दिया है A एंड D। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर B जो है वो हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग अ हीमोफीलिया कैरियर डॉटर बाय अ हीमोफीलिया कैरियर मदर एंड नॉर्मल फादर। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी आपकी 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द स्टेजेस ऑफ oogenesis इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस। तो ठीक है, oogenesis जो है उसके कुछ हमें स्टेप्स दिए हुए हैं जिनको हमें करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करके करेक्ट आंसर अपना निकालना है, ठीक है। तो oogenesis का जो प्रोसेस होता है उसमें सबसे पहले क्या होगा? कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी oocyte फ्रॉम oogonia आएगा, ठीक है। तो ये होगा D
आएगा फर्स्ट पे। तो डी आपको दिया हुआ है ए, सी एंड डी में, बी ऑप्शन यहाँ से क्या हो गया, ये हो गया आपका एलिमिनेट। उसके बाद क्या होगा, मियोसिस 1 स्टार्ट बट हेल्ड एट प्रोफेज 1, ठीक है। तो डी सी सब में दिया हुआ है। उसके बाद होगा कंप्लीशन ऑफ मियोसिस 1 एंड फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी oocyte एंड फर्स्ट पोलर बॉडी। तो डी सी ई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है सी में दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर यहाँ से निकल आया। उसके बाद मियोसिस 2 बिगिंस बट हेल्ड एट फेज 2 देन फॉर्मेशन ऑफ ओवम एंड सेकेंड पोलर बॉडी। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी सी ई बी ए, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हो जाएगा आपका oogenesis के ऑर्डर्स का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है आपका मैच दी लिस्ट वाला, जिसमें लिस्ट 1 में प्लांट्स के नेम दिए हुए हैं और उनका मॉडिफिकेशन किस फॉर्म में होता है लिस्ट 2 में, उसको मैच करके करेक्ट आंसर यहाँ से आपको निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो आपका ब्रायोफिलम है, ठीक है, ये किस में मॉडिफाइड होता है, ये मॉडिफाइड होता है आपका लीफ बर्ड्स में। तो ए का 3 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, ए का 3 आपको ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो ए एंड सी यहाँ से क्या हो गए, आपके एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ए का क्या आ गया आपके पास 3। उसके बाद अगेव दिया हुआ है, अगेव जो है ये किस में मॉडिफाइड होता है, ये बुल बिल में मॉडिफाइड होता है। तो बी का क्या हो गया आपका, बी का हो गया आपका 2, ठीक है, A3B2। सो ऑप्शन नंबर बी में आपको ये चीज़ दिख रही है, करेक्ट आंसर यहाँ से आपका आ गया ऑप्शन नंबर बी। बट जिंजर जो है ये किस में मॉडिफाइड होता है, ठीक है। तो जिंजर जो है आपका वो मॉडिफाइड होता है राइजोम में, सी का 4 हो गया। वाटर हाइसिंथ जो है ये ऑफसेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ से आपका करेक्ट आ गया कि A3B2 C4 D1, ये हो गया आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है कि आपको सम ऑफ फ्रेश वाटर फिशेज कॉमनली फाउंड इन इंडिया, फ्रेश वाटर फिश जो हैं वो इंडिया में पाई जाती हैं, वो आपको निकाल के करेक्ट आंसर यहाँ से आपको निकालना है कौन कौन सी पाई जाती हैं। तो इंडिया में आपकी पाई जाती है एक कैटला, ठीक है, उसके बाद रोहू, रोहू के बाद कॉमन कार्प जो है ये ही कॉमन फिश जो हैं वो इंडिया में पाई जाती है। तो सी, डी एंड ई, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें दिए हुए हैं। सो आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इन सीक्वेंशियल ऑर्डर। सीवेज ट्रीटमेंट के जो स्टेप्स होते हैं उनको सीक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करके करेक्ट आंसर जो है वो निकालना है। तो सबसे पहले क्या होता है, फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन ऑफ सीवेज, ठीक है, सबसे पहले ये हो गया। उसके बाद आपका आएगा प्राइमरी इफ्लुएंट पास्ड इन एरेशन टैंक, सी ए, ठीक है, सी ए, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है सी ए, ठीक है। तो आंसर यहाँ से आपका आ गया। उसके बाद क्या होगा, एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो इनटू फ्लॉक्स, ठीक है, थर्ड ये हो गया। फिर एक्टिवेटेड स्लज इज फॉर्म्ड, फोर्थ नंबर पे आ जाएगा आपका बी। तो आंसर आपका सी हो जाएगा, CADB, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द एसोसिएशन ऑफ ग्लोमस विद रूट्स ऑफ हायर प्लांट इज नोन एज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम माइकोराइजा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मैच दी लिस्ट, जिसमें लिस्ट 1 में आपको कुछ डिजीज़ दी हुई है और ये डिजीज़ किस पैथोजन से कॉज होती है लिस्ट 2 में आपको दिया हुआ है, जिसको आपको करेक्टली क्या करना है, मैच करना है, ठीक है। तो अमीबियासिस, अमीबियासिस किससे कॉज होता है, ये आपका एंटामीबा हिस्टोलाइटिका से कॉज होता है। तो ए का आपके पास आ गया 2, तो सी एंड डी में दिया हुआ है ए का 2, ए एंड बी यहाँ से क्या हो गए, एलिमिनेट हो गए। एस्कैरियासिस जो डिजीज़ है ये किससे कॉज होता है, एस्कैरियासिस, ठीक है। तो एस्कैरियासिस जो है ये आपका कॉज होता है राउंड वॉर्म से। एलिफेंटियासिस जो है ये किससे कॉज होता है, आपका वोकेरेरिया से कॉज होता है। रिंग वॉर्म जो है ये क्या है, ट्राइकोफाइटोन जो कि एक फंगस है उससे कॉज होता है। तो आपका A2B3C4D1 आंसर क्या आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से आपका आंसर आ गया करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो इसी के साथ में हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं आज के लिए कंप्लीट। आई होप ये सीरीज़ आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आगे की वीडियोज़ के लिए बने रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।